नमस्ते। हिंदी पुरातन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम भौम प्रदोष के अचूक 3 उपायों के बारे में जानने वाले हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो शिव पुराण में बताए गए हैं कि इन उपायों को करने से आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं या जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे किसी को माइग्रेन का दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, या फिर घुटनों में दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, या विवाह में देरी हो रही है, शादी की बात चलती है परंतु टूट जाती है, ऐसी कोई भी परेशानी है, या बच्चे आपके पढ़ते हैं और पढ़ते ही उनके सर में दर्द होने लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, या घर में किसी को भी माइग्रेन की परेशानी है, माइग्रेन का दर्द होता है, तो ये ऐसे उपाय हैं, इन्हें करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीजों के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है और ऐसा होता है कि कर्जों की किस्तें बढ़ती ही चली जाती हैं और चूकती नहीं है। जीवन में बहुत सी परेशानियां आने लगती हैं। तो अगर आपने ये तीसरा उपाय कर लिया तो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, मंगल दोष का भी निवारण हो जाएगा। किसी को भी घर में अगर मांगलिक दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। रोग मुक्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं, इनसे रोगों में भी छुटकारा मिलेगा। चाहे कोई भी कैसी भी परेशानी हो, अगर आपने ये बताए गए 3 उपाय भौम प्रदोष के दिन कर लिए, इस प्रदोष को मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो या तो प्रदोष काल में सायंकाल के समय करें। अगर आप सायंकाल को ये उपाय करते हैं तो इसका लाभ आपको 100 गुना अत्यधिक मिलेगा। जैसे कमर में दर्द, गर्दन के पास दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, या नाक में या सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इसके लिए पहले वाला उपाय है वो करना होगा। ये उपाय बहुत ही साधारण है और इसकी सामग्री भी आपको आसानी से मिल जाएगी। कहीं पर भी आपको दूर भटकना नहीं पड़ेगा और इसकी सामग्री आसानी से मिलेगी और इसका उपाय भी बहुत ही सरल है जिसे आप अच्छे से कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें सर में इतना भयंकर दर्द होता है कि वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। बहुत उपचार भी करवाते हैं लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत ही कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं, जो बच्चे कुछ दिन तो लगाते हैं और कुछ दिन बाद इससे परेशान होने लगते हैं। तो चलिए आज एक ऐसा ही उपाय करते हैं जिसका समाधान हो सके। इस उपाय को करने के लिए आपको एक जल का लोटा लेना है, तांबे का जल का लोटा शुद्ध जल से भर के तैयार कर लेना है और एक बील पत्र का फल लेना है। बील पत्र का फल लेकर के आप कहीं भी, जहां भी आपके मंदिर के पास शिव मंदिर होगा, उस मंदिर में आपको बील पत्र के फल जरूर मिल जाएंगे। तो बेल पत्र का फल लें और उसे तोड़ लें। तोड़ने के बाद जो इसके अंदर गिरी है, गुद्दा है, उसे पूरा निकाल लें। हो सके जितना निकाल लें, बिल्कुल भी इसमें ना रहे, पूरा गुदा निकाल करके एक किसी भी बर्तन में ले लें। इसके बाद जो गुदा निकाला है उसे आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और आपकी जो भी परेशानी है, जैसे सर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, या फिर कमर दर्द होता है, या घुटनों में दर्द है, चलने में परेशानी हो रही है, शिव जी का नाम लेते हुए आप कोई भी शिव जी का नाम जो आपको याद हो, या फिर नहीं भी है तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस गिरी को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद इस पूरी गिरी को उतारें और शिव जी से प्रार्थना करें कि मैं ये आपका प्रसाद लेकर के जा रहा हूँ, मेरी सभी परेशानियां हर लेना। ऐसा बोल करके पूरी गिरी एक बर्तन में रख लें और जो जल का लोटा लेकर के गए हैं वो जल का लोटा लें और शिवलिंग के ऊपर जल को अर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए वहां से आप मंदिर के बाहर आ जाएं। थोड़ी सी गिरी लेकर के मंदिर के बाहर बैठ कर के ही खाएं और शिव जी से प्रार्थना करते जाएं कि हे शिव भगवान, मैं जो आपका ये प्रसाद लेकर के आया हूँ, मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर कर देना। तो आपकी परेशानी 2 से 3 महीने में ही ठीक हो जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना है। अगर बेलपत्र की गिरी खत्म हो जाए तो दोबारा से फिर ये उपाय करें। किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। इसको करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये दूसरा उपाय कुछ लोगों की जैसे शादी होती नहीं है या शादी की बात चलती है और टूट जाती है। ये कई बार तो ऐसा हो जाता है कि शादी की बात तक होने लग जाती है और बीच में ही कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि रिश्ता होते होते ही टूट जाता है। रिश्ता होते होते टूट जाना भी बड़ी बात होती है और इससे और भी ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको बस एक केसर की टिक्की लगाना है और इसी से आपको लाभ मिलने लगेगा। बस इतना सा उपाय करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी और जल्द ही रिश्ते आने लगेंगे। इस उपाय को करने के लिए देखिए, अब आपको करना क्या है कि ये उपाय तो बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु उपाय जब भी करें पूरे मन और विश्वास के साथ करें ताकि शिवजी सुनने में देर ना करें। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो रिश्ता अवश्य होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक बील पत्र की पत्ती और कुछ धागे केसर के। इनसे आपको ये उपाय करना है। किसी भी समय हो सके तो प्रदोष काल में, सुबह को या शाम को, जब भी आपको समय मिले आप ये चीजें लेकर के साथ में एक जल का लोटा अवश्य लें और शिव मंदिर में चले जाएं। कोई भी अगर आपके पास कोई शिव मंदिर है वहां जाएं और ये तीनों चीजें लेकर के जाएं। अब सबसे पहले आपको जो जल का लोटा लेकर के गए हैं भगवान शिव को, उसमें से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र की पत्ती है उसके ऊपर वाली जो पत्ती होती है उसके ऊपर केसर से पूरा रंग दें। उसको पूरा केसर के धागों से अच्छे से रंग करके तैयार करें। उसे रंगने के बाद आप इस बेल पत्र की पत्ती को शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पित करते वक्त इसकी जो डंडी है उसका मुख जलाधारी की तरफ रखें और बेल पत्र की पत्ती को अर्पित करते हुए अपना गोत्र बोले और अपना नाम बोले, या फिर जिस किसी की शादी नहीं हो रही उसका नाम और उसका गोत्र बोलते हुए बेल पत्र की पत्ती को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको जल्द से जल्द रिश्ते आएंगे और जल्द ही शादी हो जाएगी। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ मेरी ये परेशानी दूर कर दीजिए। अब तीसरा उपाय है गुड़ से, जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें किसी ना किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत होती ही रहती है। कई बार जितना कमाते हैं उतना काफी नहीं हो पाता है और इसके लिए हमें किसी से उधार या कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेने के चक्कर में कई बार किस्तें इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें चुकाते चुकाते कमर ही टूट जाती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो ये उपाय उसे ही करना है जिसने कर्ज लिया है या जो कर्ज चुका रहा है, उसी को ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है और 10 से 11 मसूर की लाल दाल के दाने लेने हैं, एक जल का लोटा और कुछ शहद लेना है। ये सब लेकर के आप मंगलवार के दिन, जब भी प्रदोष का दिन पड़े, कोई भी दिन हो प्रदोष का, मंगलवार के दिन पड़ रहा हो तो उस दिन ये सब लेकर के शिव मंदिर जाएं और शिव जी के ऊपर शहद से ओम लिख दें। ओम लिखने के बाद जो आप मसूर की दाल लेकर के गए हैं ना, उस दाल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करें और इसी मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। जल अर्पित करने से आपके कर्ज में जल्द से जल्द मुक्ति मिलेगी और ऋण से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। परंतु ये उपाय उसे ही करना है जिसने कर्ज ले रखा है, अन्य किसी को नहीं करना है। अगर कोई और करेगा तो उसका लाभ उसे नहीं मिल पाएगा, इसलिए वही ये उपाय करे जिसने कर्ज लिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।